गुड इवनिंग भाई, नमस्कार आप सभी को। आ जाओ। बस मैंने आज खाना ही भी खाया। प्रेपोजिशन की सेल्फ स्टडी पीडीएफ ठीक डाल देंगे जी। देखो मेरे भाई, जो सोच विचार करने वाली बात है वो है जी, एक्स्ट्रा पीडीएफ को करता हूं मैं डिलीट। अब अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी आंखों से अगर एक चीज देखेंगे सर, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जो नहीं होता था। हाँ ये रहा, देख आपको नजर आ रहा होगा पैराजम्बल लेवल 1, पैराजम्बल लेवल 2, पैराजम्बल लेवल 3, पैराजम्बल लेवल 4। हमने मेरे दोस्त लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 कर लिया, और ये चारों ही पीडीएफ आपके पास सेव हो जाएंगे। ब्लैक क्यों आ गया भाई? अरे यार ब्लैक स्क्रीन क्यों हो गई? देखो ब्लैक हो गया सब कुछ। आवाज शायद जा रही होगी। बेटा अगर मेहनत नहीं की ना, इसी तरीके से जीवन में अंधेरा छा जाएगा। पढ़ते रहना, अंधेरा दिए तो भी चला जाएगा। अरे हो गई, देख मतलब इसको ऑन करना, रिफ्रेश कैमरा ऑफ करके ऑन करिए। नहीं बाहर है ना, कमेंट्स दे बना। अब भाई अब चेक करना। अब आ गया, चलो आ जाओ मेरे। नहीं लाइट नहीं की, कैमरा एकदम से। तो मैं दोस्त, मैं जो डायलॉग बोल रहा था वो ये कर रहा था, पैराजम्बल लेवल 1, पैराजम्बल लेवल 2, पैराजम्बल लेवल 3, पैराजम्बल लेवल 4। इन चारों में आपके सारे टाइप के पैराजम्बल्स आ जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं भाई। ठीक है, इन चारों में आपके सारे टाइप के पैराजम्बल आ जाएंगे जो भी एग्जाम्स में आते हैं, तो उनको प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हमने लेवल 1 और लेवल 2 की कर ली है कंप्लीट प्रैक्टिस। आज लेवल 3 की बात करेंगे, तो चारों पीडीएफ आपके बैच में अपलोड भी हो जाएंगे फिर। तो अब बात करते हैं पाजी लेवल 1 2 के बाद 3 की, फिर करेंगे कल लेवल 4 के बाद। अगर पैराजम्बल्स ऐसे बनवा दिया मैंने, इसको पैराजम्बल लेवल 3 ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, पैराजम्बल लेवल 1 अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, अब पैराजम्बल लेवल 3 की बात करते हैं सर। आज ये पीडीएफ आपके पास अपलोड हो जाएंगी चारों की चारों। आज जो हमारा स्टाफ पीडीएफ अपलोड करता है बेटा वो छुट्टी पे है, तो कल आपकी अपलोड करेगा वो। ठीक है, आओ मेरे दोस्त, पैराजम्बल की बात करें लेवल नंबर 3 की, तो बेटा इसमें आपको थोड़ी बड़ी सेंटेंसेस नजर आएंगे, प्लस आप उसमें एक चीज वो देख पाएंगे बेटा कि बड़े सेंटेंसेस नजर आएंगे ऑब्वियसली, और आपको S1 और S6 ऐसे फिक्स नजर आएगा। फिर आपको दिखाई देगा पाजी PQRS, और फिर आपको ये चार ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस इस प्रकार से होंगे। तो ये जो लेवल 3 भी हमने सोल्व करना है बेटा, घबराना नहीं है, ऑटोमेटिकली आप इसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा लेवल नंबर 3। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए देखते हैं, दो पीडीएफ हो चुके हैं बेटा, लेवल 1 और 2 है। ठीक है, देखो कहता है आई हैड स्पेंट मेनी नाइट्स इन द जंगल लुकिंग फॉर गेम। गेम को ढूंढने के लिए मैंने जंगल में बहुत सारी जो है नाइट्स बिताई हैं, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था क्या आई हैड एवरी स्पेंड अ नाइट एवर हो गया, आई हैड एवर स्पेंड अ नाइट लुकिंग फॉर अ मैन ईटर। आपने एक मैन ईटर को देखा। ठीक है, मानव भक्षी बोलते हैं जैसे, आपने एक मैन ईटर को देखा, पहली ऐसी रात थी। ठीक है, अब बेटा एंडिंग मत पढ़ना कभी भी, इसमें जब भी ये फिक्स हो पहला पढ़ते ही ऑप्शंस पे आना, आपको रफ आइडिया लग चुका है वहां से, तो इसलिए ये और ज्यादा इजी बनती है। ठीक है, प्रिंटेबल अपलोड करा दो, ये प्रिंटेबल ही है बेटा, प्रिंटेबल ही होगी सारी पीडीएफ, तो प्रिंटेबल। देखो आई बिटली रिग्रेटेड, ठीक है, द इंपल्स दैट हैड इंड्यूस्ड मी टू प्लेस माई सेल्फ एट द मैन ईटर्स मर्सी। तो मैंने भाई साहब रिग्रेट के इस बात को, जो मैं इंपल्सिव हो गया था, एकदम सिंपल से होता है ना, जल्दबाजी कर गया था, कि मैंने अपने आप को इंड्यूस कर दिया, प्लेस पर माई सेल्फ, अपने आप को मैन ईटर की मर्सी के लिए। पहला भाई, उसके बाद तो ये भाई पहली बात तो ये भी मैंने आपने देखा है या क्या पता उसका रिएक्शन क्या। दूसरा पढ़ लो, द लेंथ ऑफ द रोड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी वाज ब्रिलियंटली लिट बाय मून बट टू राइट एंड लेफ्ट द ओवरहैंगिंग ट्रीज कास्ट डार्क शैडोज एंड व्हेन द नाइट विंड एजिटेटेड द ब्रांचेस द शैडो मूव्ड आई सॉ अ डजन टाइगर्स एडवांसिंग ऑन मी। बेटा अगर मैं इसके बाद क्यों देखूं, तो आपने क्या देखा, मैंने पूरी रात बिताई और मैंने क्या देखा, लुकिंग फॉर अ मैन ईटर, तो स्पेंड की लाइफ कि मैन ईटर को मैं लुक फॉर करूं, ढूंढ सकूं, ऐसा आपने किया। बेटा इसमें क्यों में देखोगे तो ये बता रहा है कि जो पूरी की पूरी रात को क्या हुआ होगा, एक हादसा बयान कर रहा है क्यों में, कि ऐसा ऐसा हो रहा था वहां। आगे देखते हैं, एज द ग्रे डाउन वाज लाइटिंग अप, बेटा ये सबसे बड़ी हिंट है आर में। As the grey dawn was lighting up the snowy range which I was facing, I rested my head on my drawn up knees. तो मैंने drawn up knees पे अपना सर जो है वो रख दिया। अब एक बात बताओ, कब as the grey dawn was, क्या किससे रिलेट करेगा, ढूंढो बेटा, कुछ ना कुछ तो है, as जैसे कि ऐसा था तो कैसा, कुछ ना कुछ होगा। आगे देखते हैं, I lacked the courage to return to the village, मुझ में हिम्मत नहीं थी गांव वापस जाने की, and admit करने की, I was too frightened, मैं बहुत डरा हुआ था, to carry out my self imposed task, कि मैं अपने आप को वहां तक ले पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। तो and with teeth chattering, हाँ, as much from fear as from cold, मुझे डर से लग रहा था दांत, आई सेट आउट द लॉन्ग नाइट। ठीक है, मैंने ऐसी ही सारी की सारी रात बिताई। अब देखो बेटा, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो इसके बाद आर का लिंक है बेटा, कह रहा है एज द ग्रे डाउन वाज लाइटिंग अप, ठीक है, अब एंड स्नोई रेंज व्हिच आई वाज फेसिंग, जो रेस्टेड माय हेड ऑन एंड और क्या क्या ऑन माय ड्रॉन अप नीज। तो मेरे बच्चे जब आप ऐसे हो रहे हो तो इसका मतलब यहीं पर वो ठीक है बात कर रहा था कि जब बाकी बातों की कि मुझ में ये नहीं था, ये नहीं था, डरा हुआ था। ठीक है, तो मैं ऐसे रात आप जितने ठंड से कपकपाते हैं ऐसे मैं कप कर रहा था। तो अगर आप देखोगे एस और आर का आपको लिंक दिखाई देगा। फिर ये कह रहा है एज द ग्रे डाउन, जैसे फिर लाइटिंग हुई आपको, फिर स्नो जो मैंने देखी, तो मैंने क्या किया, आई वाज फेसिंग, जो मैं फेस कर रहा था, आई रेस्टेड माय हेड ऑन माय डाउन अप नीज। फिर मैंने ये किया। तो बेटा जैसे ही आप इस चीजों में दिक्कत देखोगे तो एस और आर का आपको लिंक दिखाई दे जाएगा बहुत तगड़े लेवल पे, जो बच्चों का आंसर आ भी गया है। ठीक है, कि एसआर का लिंक आपका बन गया। अब एसआर का लिंक बना बेटा, यहाँ एसआर है, यहाँ एसआर नहीं है, यहाँ एसआर नहीं है। तो एग्जामिनर शातिर था, उसने क्वेश्चन लेंदी बनाया, क्यों, क्योंकि मैंने लेंदी क्वेश्चन देना भी था आपको, तो ये लेंदी क्वेश्चन बनाया बेटा। तो यहाँ अब आपको देखना है क्यूपी बाद में पीक्यू या क्यूपी। अब इसका मतलब पक्का दोनों का लिंक तो है क्यूपी का इसका। फिर क्या होना चाहिए, पहले क्यू आई या पहले पी आई। एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुना, पहले आपने यहाँ पर बोला कि मैं खोज में निकला, हाँ उस चीज की, ठीक है, कि मुझे मैन ईटर दिखाई दे। और बेटा क्यू में कह रहा है पूरे हादसे में क्या क्या हुआ मेरे सामने जो था। ठीक है, हाँ, फिर मून आया, फिर राइट टू लेफ्ट ओवरहैंगिंग ट्रीज मैंने देखे, ये हुआ ये हुआ। और क्यू के बाद भी देखोगे तो इट वाज इन दिस पोजीशन माय मैन एंड आर लेटर फाउंड मी फास्ट एस्लीप। तो सॉरी, इसको पढ़ाऊं इसको, इसमें इसके बाद जब इसको देखोगे, आई बिटली रिग्रेटेड द इंपल्स दैट आई इंड्यूस्ड मी टू प्लेस माय सेल्फ एट द मैन ईटर्स मर्सी। अब यहाँ पर अगर आप गए हो बेटा, यहाँ पर आपने जिक्र किया है अ नाइट का, उस रात का, कि मैं खोजने निकल गया। फिर यहाँ बेटा उस रात में कहानी को एक्सप्लेन किया, उस रात को आखिरकार हो क्या क्या रहा था। तो इसका मतलब इसके बाद क्योंकि अपने आप में प्रायोरिटी बनती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। वेरी गुड। तो अब जरा इसको मैं एक बार वाइंड अप करता हूं दोबारा से। जब आप वाइंड अप करोगे बेटा, क्योंकि अब आप बोलोगे आपको बेटा 80% बच्चों को समझ आ गया होगा, लेकिन अभी भी मेरा उत्तर 20% होगा जिसको थोड़ी सी ठीक है परेशानी डाउट रह गया होगा आपके बिन कहीं, मुझे पता है क्यों, क्योंकि बेटा ये लेवल 3 है, इसीलिए इसमें मैंने वो डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हैं जो खतरनाक लेवल पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है तो पहली स्टेटमेंट को हमेशा बहुत अच्छे से समझ लेना। उसने बोला आई हैड स्पेंट मैंने कई रातें जंगल में बिताई थी।
ठीक है, गेम ढूंढने के लिए। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब मैं एक मैन ईटर को ढूंढने निकला था। ठीक है, पहला चीज समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। तो आपने बोला मैंने कई रातें बिताई जंगल में गेम ढूंढने के लिए, लेकिन ये पहली रात थी बेटा जब मैं मैन ईटर को ढूंढने गया था। क्या जंगल में ऐसे आदमी होते हैं जो आदमियों को खाते, मैं उनको ढूंढने गया था, ये बात हुई। ठीक है, ये था बेटा एस। फिर इसने बोला, इसके बाद मैंने रिग्रेट किया जो मैंने किया कि मैं मैन ईटर, ठीक है, मर्सी के लिए जाऊं। इसके बाद डायरेक्ट कह रहा है, इसमें कह रहा है बेटा जो लेंथ थी रोड की, एक बात बताओ, अब आप रात का ही जिक्र कर रहे थे ना यहां पर, वेरी गुड। तो बेटा वही रात का जिक्र यहां कर रहे हो क्यों? आपने बोला हाँ सर, मून ऐसे था, राइट टू लेफ्ट ओवरहैंगिंग ट्रीज दिख रहे थे आपको, डार्क था बहुत ज्यादा, ठीक है, और आपने क्या देखा, शैडो मूव कर रही है, फिर डजन ट्रीज जो है, आई सॉ डजन टाइगर्स, ठीक है, आपने वहां पर देखी कि रात का जिक्र बेटा वहां क्या क्या हो रहा था। तो इसका मतलब इसके बाद इसकी लिंक बिल्कुल तैयार हो रही है, इसके बाद इसकी लिंक बिल्कुल तैयार हो रही है। ठीक है, ये भी तो आई ना बात यहाँ पर, ये भी तैयार हो रहा है। फिर देखो बेटा, क्योंकि बाद पी मैंने बोला, फिर मैंने जो दिखाया कि यार मैं खामा क्यों मैंने ऐसा किया, फिर पी आ रहा है। फिर बेटा एस और आर का मैंने लिंक किया था, जो लिंक दिलवाया था आपको, दिलवाया था बच्चे, कह रहा है आई लैक द करेज। इसमें क्या था ना बेटा, एज द ग्रे डाउन वाज लाइटिंग अप द स्नोई रेंज व्हिच आई वाज फेसिंग, जो मैं स्नोई रेंज फेस कर रहा था, और वहां से थोड़ी सी मुझे लाइटिंग अप नजर आई, तो मैंने आई रेस्टेड माय हेड ऑन माय ड्रोन नेज, तो मैंने ऐसे सर रख लिया। हाँ, तो बेटा ये चीज, ठीक है, वेरी गुड। तो आर्मी ये कह रहा है, तो बेटा ये काम आप कब करोगे? जब पहले ये चीज फील करोगे कि मैं बहुत डरा हुआ था, गांव जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत डरा हुआ था, कर मेरे दांत जो है ठीक है ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो आई सेट आउट द लॉन्ग नाइट कि भाई मैं तो वहीं अब रात बिताऊंगा। फिर आपने क्या किया, एज द ग्रीन, फिर जैसे ही लाइटिंग अप आपको दिखी स्नोई रेंज की, आपने सर रख लिया। अब देखो एक और हिंट बेटा इसमें टेक्निकली, आर के बाद आप एंडिंग लाइन पढ़ो एस 3, देखो बिल्कुल सूटेबल लिखेगी। इट वाज इन दिस पोजीशन, इट वाज इन दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, किस पोजीशन में बेटा? अभी भी लिखा ना, आई रेस्टेड माय हेड ऑन माय ड्रॉन अप नीज, आई रेस्टेड माय हेड ऑन माय ड्रॉन अप नीज। और इस पोजीशन में आपने क्या किया, 1 घंटे लेटर मुझे पाया फास्ट एस्लीप, सोया हुआ पाया। हाँ, वही तो चीज यहां पर है बेटा, देख लो। तो मुद्दा क्या होता है, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं बेटा, जब आप पैराजंबल को सोल्व करते हैं, नहीं, जब आप पैराजंबल, क्लोज टेस्ट या पैसेज, ओवरऑल बेटा जब आप कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को सोल्व करते हैं, तो मेरे पुत्र एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल गहराई से बैठा लीजिए। अगर मैं ये 4 5 6 सेंटेंसेस हिंदी में लिख दूं, अगर मैं हिंदी में लिख दूं, आप 2 सेकंड लगाओ इसका आंसर बताओ। मतलब ये 6 की 6 लाइनें जैसे मैंने अब आपको समझाई, आपको एग्जाम में पहले से समझा के दे दे, तो आप बेटा तुरंत इसका आंसर कर दो। इसलिए जिन बच्चों का सही बच्चे सही आंसर कैसे कर रहे हैं, रेशियो होती है बेटा, सही आंसर अभी जो बैच में है वो 70% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। They are not able to speak the English language, but if someone is speaking English in front of them, they are able to understand that particular language. So it's quite easy because their reading section is so strong. So the thing is, guys, if grammar is going to help you out, then take the help of grammar. But in this particular parajumble, there is no grammatical hint. Only the understanding hint are there. Only the understanding hints are there. So to understand each and every line, you have to be strong enough in your reading section. To do so, you have to start reading your current affairs in English only. That is the reason, my dear. This is level 3. So level 3, sir, we are not going to find out the grammatical hints. Of course, you will find out the grammatical hints. The question is, if you are going to face 6 questions in your exam from parajumble section, then you will see 2 questions based on understanding and 4 questions based on grammatical hints. So each and every question you are not going to face in the exam based on grammatical hints only. No, you will see the understanding hints there. You have to understand the events. You have to understand the story. What the writer is trying to say. You have to understand it. And for this, you need practice, of course, and you need your reading skills. You have to improve your reading skills. To do so, just start reading. Reading what? Reading current affairs, so that the current affairs will help you in your GS section as well as in your reading section. Are you getting my point? चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो अब जो भी बातें मैंने इंग्लिश में बोली, आप में से ज्यादातर बच्चे को समझ आ गई, भसड़ क्या है बस, तो वही चीज यहाँ पर की। लेकिन हौसला नहीं तोड़ना बेटा, उन बच्चों के लिए मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, ये जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, इसलिए बहुत शांति से हमने पैराजंबल समझा। अब अगले पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, वन डे हर मदर हैविंग मेड सम केक्स सेड टू हर, गो माय डियर एंड सी हाउ योर ग्रैंडमदर इज डूइंग, फॉर आई हियर शी हैज बीन वेरी इल, टेक हर अ केक, उसको केक दे दो, एंड दिस लिटिल पॉट ऑफ बटर। देखो, एक दिन मेरी माँ हैविंग मेड सम केक्स, क्या बनाए, कुछ केक बनाए, सेड टू हर, और उनको कहा, ठीक है, उनको कहा, गो माय डियर, चले जाओ, अपनी बेटी होगी, चले जाओ, एंड सी हाउ योर ग्रैंडमदर इज डूइंग, देखो आपकी मम्मा ग्रैंडमदर कैसी है, ग्रैंडमदर वो बीमार होगी, डूइंग का मतलब क्या है, हालचाल कैसे हैं ग्रैंडमदर के, देखो, फॉर आई हियर बिकॉज़ बेटा, क्योंकि मैंने सुना शी हैज बीन इल, मैं तो बहुत बीमार है, तो ग्रैंडमदर को जाके देखो क्या, ठीक है, वेरी गुड। मैंने फिर टेक हर केक, केक दे दो उनको, बेटा स्टोरी समझे, अब आगे देखिए। ही आस्क्ड हर वेयर शी वाज गोइंग, उसने उनसे पूछा अब कहां, ठीक है, अब कहां गई थी, कहां जा रही थी, ठीक है। अब बेटा ही आस्क्ड हर वेयर, उन्होंने उससे पूछा कहां जा रही थी, ठीक है। देन अब आगे सुनिए, द पुअर चाइल्ड, उस पुअर बच्चे ने, हु डिड नॉट नो that I was dangerous to stay and talk to a wolf, said to him, ठीक है, I am going to see my grandmother. अब देखो बेटा, मैं अपनी ग्रैंडमदर को देखने, ठीक है, जा रही हूँ, ठीक है, जा रहा है जो भी बच्चा है, कैरी हर केक एंड अ लिटिल पॉट ऑफ बटर फ्रॉम माय मदर, और मैं अपनी मम्मी से सामान लेकर जा रही हूँ। अब इतनी बड़ी हिंट इसने फेंक दी, इतनी बड़ी हिंट फेंक दी, अब तुम ही ना समझ पाओ तो एग्जामिनर क्या करे, ठीक है। क्या हिंट है बेटा, एक बार ध्यान से सुनो, देखो, अगर आप हिंट देखोगे तो प्योर क्योंकि इतना तगड़ा लिंक मिल गया है कि बस एग्जामिनर ने बिल्कुल ये बोल दिया, महाराज अब तो आंसर दे दे। ही आस्क्ड हर, उसने उस लड़की से पूछा वो कहां जा रही थी, अरे इसमें वही तो आंसर कर रही है वो, उसने उस लड़की को पूछा, उसमें वही आंसर कर रही है। भाई प्योर क्यों का हिंट तो ये क्वेश्चन है, आंसर है। अब पहले आंसर बाद में क्वेश्चन तो नहीं, पहले क्वेश्चन आएगा पहले आंसर आएगा, तो पेपर में प्योर क्यों का हिंट मिल गया, लिंक मिल गया। अब जो लिंक मिल गया तो पीक्यू ढूंढो, क्या पीक्यू है नहीं है, क्या पीक्यू है, क्या पीक्यू है नहीं है, क्या पीक्यू है, तो 2 ऑप्शन कटवाने थे एग्जामिनर। अच्छा एग्जामिनर सीधा साधा होता है कि मैं पीक्यू दे देता, आंसर आ जाता अभी तक, लेकिन वो शातिर निकला, उसने बोला अभी और भी लगा लीजिए, अभी और भी आप दिमाग लगा लीजिए, उसने ये कहा। तो हमने बोला चलो भाई लगा लेते हैं, उसमें क्या चीज है, तो बहुत दिमाग लगा लेते हैं। आगे देखो क्या कहा उसने, कहता है एसआर या एसआर है एक साथ या एसआर टूटा, एसआर का लिंक देखो बेटा, इसमें क्या कहता है, इसमें एज शी वाज गोइंग थ्रू द वुड, जंगल से वो जा रही थी, शी मेट विद द वुल्फ, उसको एक वुल्फ मिली, हु हैड अ ग्रेट माइंड, जिसका बहुत चालाक माइंड था, टू ईट हर, उसको खाने का।
बट ही डेयर नॉट, बट हिम्मत नहीं उसकी, बिकॉज ऑफ सम वुड कटर्स वर्किंग नियर बाय द फॉरेस्ट, ये वुड कटर जंगल के पास में काम कर रहे थे। शी सेट आउट इमीडिएटली टू हर ग्रैंडमदर हु लिव्ड इन अनदर विलेज, तो जल्दी से निकली जाके चलो ग्रैंडमदर के पास जाती हूं, हां जो नियर बाय रहती थी। ओ भाई तो बेटा पहले वो निकलेगी जंगल में तभी तो पहुंचेगी, यहां कह रहा है वो घर से निकली है तो पहले घर से निकालो ना, और ये भी तगड़ी हिंट उसने कहा जा अपने ग्रैंडमदर को देख के आओ, और यहां से वो घर से निकली है, तो S1 के बाद ऐसी है, मतलब एस ओपनिंग स्टेटमेंट बन रही है, घर से निकलेगी तभी तो कहीं पहुंचेगी, हां तो बेटा बी ऑप्शन होगी। अच्छा दूसरा देखो, ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाएगा अगर बेटा पेपर में आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कैसे सिंपल हो जाएगा, इसमें एस ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये 2 सेकंड में समझ आ रहा था। देखो एक दिन उसकी मम्मी बना रही थी, ये था वो था, उसने कहा जाओ बेटा अपनी ग्रैंडमदर को देख के आओ, हाँ और उनको केक और लिटिल पॉट ऑफ बटर देके आओ, हाँ। फिर आप ये पढ़ते कहां जा रही थी, उसने पूछा ही है पता नहीं कौन पूछ रहा है, पोर चाइल्ड जो कुछ नहीं जानती थी खतरे के बारे में, वुल्फ के बारे में, शी वाज गोइंग थ्रू द वुड, जंगल से जा रही थी, शी सेट आउट इमीडिएटली, जल्दी से घर से बाहर निकली और जाने लगी अपने ग्रैंडमदर के पास। तो समझ आना जंगल में क्या हुआ, जंगल में क्या हुआ, जंगल में क्या हुआ, यहां वो घर से निकली तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा दिया तो घर से ही तो निकलेगी, तो ओपनिंग स्टेटमेंट एस हुई, अगर एस ओपनिंग तो इसमें नहीं है, एस ओपनिंग इसमें, एस ओपनिंग इसमें नहीं है, एस ओपनिंग इसमें नहीं है, बी आंसर। मतलब एग्जामिनर ये चाह रहा था तुम ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढ ले तो जल्दी से क्वेश्चन पे आंसर आ जाओगे, वेरी गुड। लेकिन आप गड़बड़ क्या करोगे, आप गड़बड़ लिंक ढूंढ गए कि यार क्वेश्चन आंसर पीक्यू का लिंक है, लेकिन एग्जामिनर बोला अच्छा पीक्यू का लिंक तो 2 ऑप्शन में फंसोगे। अगर यही होता है मेरे बच्चे अच्छे कर्मों का फल, अगर भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, ठंडे दिमाग से प्रैक्टिस करेंगे, ठंडे दिमाग से मॉक टेस्ट करेंगे, पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, तो बेटा वही चीज आपकी यहां पर हेल्प कर देगी। एक बच्चा हिंदी बनाना कैसे सीखे, बेटा हिंदी बनाना सबको आ जाता है, जब वो ग्रामर पढ़ता है, तभी हिंदी बनाना नहीं आएगा तो कब आएगा, या तो हिंदी में वोकैब आपको कमजोर पड़ रही है तो वोकैब कमजोर पड़ रही है तो बेटा वोकैब को तैयार करो, और तो कई तरीका है नहीं हिंदी बनाना सीखने का, सिंपल है, ऐसा तो है नहीं तुम्हें 10 समझ नहीं आ रहा, 10 समझ नहीं आ रहा तो ग्रामर वीक है, ठीक है, तो इसी हिंट से आंसर दे सकते थे आप, चलो बेटा, लेकिन अभी मैं 30 बार कहानी बनाऊंगा आपको, अभी आप आराम से समझ के करो। चलो मेरे बच्चे, तो ये चीज अभी आराम से समझ के करो बेटा, में हवाबाजी मत दिखाना, इसलिए मैंने स्लाइड में 30 क्वेश्चन डाले, ठीक है, देखो 30 क्वेश्चन ताकि आपको ये होमवर्क भी सफिशिएंट रहे। कह रहे बेटा व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड अ ह्यूमन हर्ट, और मेरे पास ह्यूमन स्टैचू को आंसर किया, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे पता नहीं था आंसू क्या होते हैं, आई लिव्ड इन द प्लेस ऑफ, ठीक है, उस जगह में रहा वेयर शोर इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां दुख एंटर नहीं कर सकता था, समझ गए, पहले में तो समझ गए, वेरी गुड, आगे देखिए, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, वैसे मैं जिया रहा, पी में पहला है, यहां तो बात कर रहा है कि जब मैं एक स्टैचू बना हुआ था, हां इस लगा हुआ था, हां जहां दुख आता ही नहीं था, हां और सडनली कह रहा है वैसे ही मैं जिया था, वैसे ही मैं मरा था, यार ये तो नहीं लग रहा, बातचीत तो नहीं बन रही, ठीक है, इसमें क्यों में देखो बेटा, ये तो ऐसा लग रहा है वैसे जिया था मरा था, जैसे एंडिंग स्टेटमेंट हो है ना, क्यों देखो राउंड द गार्डन, राउंड उस गार्डन के राउंड पे, अरे भाई साहब वेरी लोफ्टी बोलती, आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट लिव बियॉन्ड इट, एवरीथिंग अबाउट मी वाज सो ब्यूटीफुल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता था पीछे क्या मेरे लिए सब अच्छा, तो यार ये तो लग रहा है क्योंकि वो अपनी जगह के बारे में बता रहा है, स्टैचू कहां लगा हुआ था, कैसे क्या मामला था, और इसमें कह रहा है कि ऐसे ऐसे था, राउंड द गार्डन आप ऐसे ऐसे चल रही थी, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, माय कटरीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी इंडीड, आई वाज इफ प्लेजेंट टू बी हैप्पीनेस, बेटा मुझे लोग क्या कहते थे बात की बात है, ये भी तो तुम्हारे बारे में बात है, तुम्हारे प्लेस के बारे में बात है, तो यहां भी तुम्हारी प्लेस के बारे में बात है, यहां भी तुम्हारी प्लेस के बारे में बात है, तो मैच बेटा लिंक है। आगे देखते हैं, इन द डे टाइम आई प्लेड विद माय, ठीक है, कंपेनियंस इन द गार्डन, और गार्डन में मैं खेलते, कोई यहां पे गार्डन का नाम है ना, तो बेटा जो ऐसे एक और तगड़ी हिंट है, तगड़ी हिंट क्या, क्यू और एस की, क्यू में भी प्लेस यानी कि गार्डन की बात है, एस में भी गार्डन की बात है, बट पहले ये बताओगे ना गार्डन था, डे टाइम में मैं खेलता था, ठीक है, गार्डन में, उस गार्डन में, हाँ तो भाई मेरे क्यू और एस की हिंट है, इसका मतलब आप देखो ना S1 Q और S, S1 Q और S एक साथ, कितना तगड़ा लिंक दे रखा है यार, S1 Q और S एक साथ, तो Q और S की तगड़ी, इसमें भी गार्डन की बात है, इसमें भी गार्डन, ये गार्डन था ऐसा था ब्यूटीफुल था, पूरे दिन में गार्डन में बच्चों के साथ खेलता, तो बेटा ये तो लिंक बन रहा है, QS है, QS नहीं है, QS है, QS है, एग्जाम ने साथी बना दिखा है, लेकिन उसके साथी बना क्यू ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है, तो ना तो क्यू ओपनिंग यहाँ है ना क्यू ओपनिंग यहाँ, ये आंसर है। अब देखो बेटा, ठीक है, तो आपने क्या देखा जी, आपने देखी यहाँ, फिर आपने देखा यहाँ, फिर आपने देखा कि हाँ यार इसकी बात तो यार है, फिर आर, फिर मुझे क्या बुलाते थे लोग वो कह दिया, फिर भी ऐसे ही मैं जिया था, ऐसे ही मैं मरा था, और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट भी मैंने कहा था उस चीज का क्लोजिंग स्टेटमेंट भी थी। अब है क्या बेटा, जो ऐसे पैराग्राफ्स लिए जाते हैं, अब आपको तो ये मुश्किल लगता है, लेकिन कई बच्चों की किस्मत खुल जाती है, जैसे बेटा ये जो प्रीवियस ईयर का ही है ये क्वेश्चन, जब ये एग्जाम में आया था तो ये सीडीएस के एग्जाम में आया था, ठीक है, सीडीएस के एग्जाम में आया था, और ये जहां तक मुझे याद है ये 11th क्लास की, ठीक है, टेक्स्ट बुक है ये, उससे क्वेश्चन मतलब स्टोरी से इस क्वेश्चन को ले लिया। अब जिसने 11th क्लास की वो स्टोरी याद है, जो इंग्लिश मीडियम बच्चा रहा होगा, उसने पढ़ी होगी चीजें 11th में, तो उनको तो स्टोरी याद होगी, तो धड़ल्ले से आंसर मार देंगे इतनी देर में, तो वहीं से पैराग्राफ बनते बेटा, कहां से बनाओगे, ऊपर नीचे उन्हीं से तो पैराग्राफ चेंज कर देते, दिमाग में रखिएगा, कई बार स्टोरीज में से ये कर लेते हैं ये ध्यान रखना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 चार, तो अब दिमाग में आता है क्या इतना डिफिकल्ट लेवल सीजीएल में भी आएगा बेटा, एक क्वेश्चन में आ सकता है, अच्छा था बाकी इजी, तो एक पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा लेवल पे आएगा, बाकी इजी आएंगे बेटा, जो हमने लेवल 1 और लेवल 2 के, तो लेवल 3 पर एक क्वेश्चन आएगा, लेवल 1 और 2 पर बाकी के क्वेश्चंस रहने वाले, इसका ओनली वन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, आइए, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, कहता है हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है बेटा, बिल्कुल आसान है, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करूं भाई, कहता है अडेप्ट करता है, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय व्हिच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, एक रेंज होती है, एक स्ट्रेटजीज होती है जिसके द्वारा फूड जो है वो, ठीक है, ब्रेक डाउन किया जाता है और यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड, हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow or lion, इसमें जैसे कि एक एग्जांपल बेटा ये पक्का रिलेट करेगा किसी न किसी से, कैसे रिलेट करेगा, जैसे अगर फूड सोर्स देखे जाओ एक ऐसे इंसान के लिए जो स्टेशनरी हो, एक ऐसे इंसान के लिए जो मूव करता हो जैसे डियर, तो डिफरेंस अपने आप में फूड का डिफरेंट, ठीक है, के लिए अलग अलग नेचर हो जाएगा, तो बेटा एक बात बताओ ध्यान से सुनो, और फिर ये द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज मेड, लेकिन बेटा जब न्यूट्रिशन यहां कह रहा है मिले कैसे, हाँ मिले कैसे, और आर में उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा इसका मतलब हम देख रहे हैं यार आर में कह रहा है जो न्यूट्रिशन है वो डिफर करते हैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी, मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी, और साथ साथ जो ले रहा है ऑब्टेन बाय, और इसमें कह रहा है देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका मतलब ये इससे रिलेट कर रहा है उल्टा, आर और क्यू का हिंट है भाई, आर और क्यू का हिंट है बेटा, कहता है जो न्यूट्रिशन है वो डिफर करते हैं अलग अलग टाइप की अवेलेबिलिटी, खाने की अवेलेबिलिटी पर, और कौन खा रहा है उसकी अवेलेबिलिटी पर, तो कौन खा रहा है और खाना क्या अवेलेबल है उस एग्जांपल सुनो, जैसे कि फूड सोर्स अगर ऐसा हो तो ये चीज होगी, फूड सोर्स ऐसा हो तो ये चीज होगी, इसका मतलब भाई आर और क्यू वही तो है, इसमें क्या डिफरेंट पे डिपेंड करता है, एग्जांपल जैसे ये खाएगा तो ये होगा, तो ये टाइप होगा, तो ये, अरे भाई ये तो इससे बड़ी हिंट क्या देगा एग्जामिनर की, आर क्यू एक साथ है,
क्योंकि दोनों में एक ही चीज का जिक्र फिर हमने देखना था पहले क्या होगा यार, पहले ये आएगा कि जो न्यूट्रिशन है उसकी फॉर्म डिपेंड करती है कैसे, ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल पहले थोड़ा आएगा, डेफिनेशन पहले आएगी, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल आएगा, तो आर क्यू एक साथ है, आर क्यू एक साथ है, आर क्यू एक साथ नहीं, आर क्यू एक साथ नहीं, आर क्यू एक साथ नहीं। एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन दिया है कि ये पार्ट, लेकिन आप में से 70-80% बच्चों को तो ये लग गया होगा आसान, लेकिन हमारे बाकी जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लगा सर ये तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है, बेटा थोड़ी दिन तक लगेगा, क्योंकि जो बचपन के पाप हैं वो अभी धोने का समय आ गया है, बचपन के जो पाप है वो अभी धोने का समय आ गया, क्योंकि बचपन में जो मौज मस्ती वाली इंग्लिश नहीं पढ़ी या हिंदी मीडियम से रहे थे तो अब ज्यादा मेहनत लगेगी ना बेटा। तो ये जो हिंट है अब आपकी वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। 5 में कहते हैं इडियम्स आर कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कहते हैं हाँ यार वो जो बेसिक बात है, इडियम्स ना हो तो इंग्लिश भाषा में जो रोमांच है वो खत्म हो जाए। आगे देखते हैं, योर लैंग्वेज स्किल्स विल इंक्रीज रैपिडली इफ यू कैन अंडरस्टैंड इडियम्स एंड यूज देम कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली। अगर आप यूज करते हैं तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा बेटा, इंग्लिश में आपका लैंग्वेज स्किल इंक्रीज कर जाएगी। भाई पी में कह रहे हैं क्यों, दे आर कॉमनली यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, सारी भाषाओं में, इनफॉर्मल और फॉर्मल, स्पोकन और रिटन। कौन यूज किए जाते हैं, इडियम्स। अच्छा इडियम्स का जिक्र किसमें था, ओपनिंग स्टेटमेंट्स में। यार ये तो इससे लिंक कर रहा है, ठीक है, और पत्थर की लकीर थोड़ा बनी, लेकिन हिंट तैयार हो रही है क्योंकि क्यों तो रिलेट कर रहा है। इडियम्स कलरफुल होते हैं, फैसिनेटिंग होते हैं लैंग्वेज में, फिर क्या कह रहे हैं, दे आर यूज्ड कॉमनली इन ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज, और ये इडियम हर टाइप की लैंग्वेज में, इनफॉर्मल, फॉर्मल, स्पोकन, रिटन सब में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। फिर आपने देखा हाँ सर ये तो रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्यों तो ओपनिंग बनती हुई नजर आ रही है। आगे इन एडिशन, ओह इन एडिशन, एडिशन क्या कह रहा है, कह रहा है इसके बाद अगर क्यों देखें बेटा तो क्यू को अगर ओपनिंग मांगो तो एक ही, नहीं क्यू क्यू क्यों नहीं डी ऑप्शन, क्योंकि क्यू तो ओपनिंग एक ही में। अब पेपर में दिया गया उसको पत्थर की लकीर मत बनाओ, बट तुरंत से पढ़ के देख लो उसके हिसाब से कि इडियम्स ऐसे होते हैं, इडियम्स ऐसे यूज किए जाते हैं। पी में योर लैंग्वेज स्किल इंक्रीज करते हैं अगर आप इडियम्स याद करते हैं, ठीक लग रहा है। एस में वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट की जो होती है वो ये होती है कि इडियम्स इज इफेक्टिव इम्पॉसिबल टू गेस द मीनिंग, मीनिंग कैसे हो पाता है इडियम के वर्ड से। और आर में क्या कह रहे हैं, इन एडिशन इडियम्स ऑफन हैव अ स्ट्रांग मीनिंग। अच्छा देखो ये भी हिंट, कई बच्चों ने एस और आर की हिंट निकाली होगी, भाई एस में भी मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम बताइए, फिर इन एडिशन एक और प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रांग होते हैं मीनिंग देन नॉन इडियोमेटिक फ्रेजेस। तो यहां भी मीनिंग की बात है, यहां भी मीनिंग की बात है, तो एस और आर का लिंक है, एस और आर का लिंक, एक और लिंक है, दो लिंक मिल रहे हैं यहाँ पे, एक तो है S1 और Q का लिंक कि भाई हाँ, और एक बेटा एस और आर का लिंक। इन एडिशन वाली बात बाद में आएगी, पहले आएगी। मेन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट की कि इडियम जो है वो इंपॉसिबल है गेस करना मीनिंग इडियम से, और एक और प्रॉब्लम है इन एडिशन, तो भाई एस और आर का लिंक है, इसमें भी प्रॉब्लम का जिक्र किया गया, इसमें भी वही है कि इडियम्स में एक और चीज आप देख पा रहे हो, तो एसआर एक साथ आ गया। अब एसआर भी इसमें एक साथ है, एसआर इसमें भी एक साथ है, एसआर ना यहाँ ये ऑप्शन कर जाएगा। तो पेपर में पहले तुम्हें ये लग रहा था एक हिंट और मिल गई तो डी ऑप्शन ही हो गया फिर तो बेटा दो हिंट से ज्यादा और एग्जामिनर क्या हिंट देगा, क्योंकि ज्यादा देगा तो फिर वो इजी सेक्शन बन जाएगा, ये तो बनेगा नहीं फिर। तो इन एडिशन मतलब एक और चीज जो उसमें आप ऐड कर रहे हैं कि इडियम्स का मीनिंग इन एडिशन लगा है, तो इसी बात में तो ये बात ऐड होगी ना, अलग बात में तो होगी नहीं। माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इंस्टीट्यूशंस डिफाइन करते हैं और प्ले करते हैं एक रेगुलेटरी रोल विद रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा वो डिफाइन करते हैं और प्ले करते हैं अच्छा खासा रोल ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ठीक है वेरी गुड। अब इसके बाद सोचो मेरे दोस्त कि इंस्टीट्यूशंस डिफाइन करते हैं और प्ले करते हैं कि कंट्रोल करे, ताकि जो विद रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करे। वंस एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, हाँ, सेट ऑफ डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम एंड दे म्यूचुअली अफेक्ट ईच अदर। कहते हैं एक बार इंस्टीट्यूशन बन जाता है, माहौल सेट हो जाता है, तो वहां रिलेशनशिप बनाते हैं और चीजों को समझते हैं, एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। दे क्यों में कह रहे बेटा, दे शेप प्रेफरेंसेस पावर एंड प्रिविलेज, वो बनाते हैं प्रेफरेंसेस पावर और प्रिविलेज। एट द सेम टाइम उसी वक्त इंस्टीट्यूशंस देम्स, बहुत तगड़ी हिट, एट द सेम टाइम। और एक और बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं अपने आप में कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय पॉलिटिक्स दे प्रोड्यूस एंड सच ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अफेक्ट सोशल बिहेवियर। और इंस्टीट्यूशंस इतने होते हैं अपने आप में कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आपकी सोशल बिहेवियर्स। ओ भाई, तो भाई मेरे आर ओपनिंग है, एग्जामिनर इतना गुस्सा हो जाएगा क्वेश्चन में गलत कर दिया तो कहेगा पढ़ाते हैं, और एट द सेम टाइम और इंस्टीट्यूशन ये काम भी करते हैं। तो बेटा यहां भी इसके फंक्शन के बारे में बात हो रही है, इसमें भी इसके फंक्शन के बारे में बात हो रही है। फिर कह रहा है दे आल्सो प्रोवाइड, वो कह रहा है भाई साहब पागल कर देखो, भर भर के हिंट दे रहा है क्या, यहां इसका फंक्शन है दे आल्सो, तो ये बात पक्का बाद में कही आएगी। दे शेप ये भी बाद में कही आएगी, भाई दे और तो नाउन वाली बात पहले आएगी, इसका मतलब आर के बाद ही कहीं ना कहीं क्यू होगा, आर के बाद ही कहीं ना कहीं एस होगा, और हिंट है आर के बाद ही कहीं ना कहीं एस। तो आर एस और क्यू, एस क्यू से पहले आर होगा, एस और क्यू से पहले आर होगा, एस और क्यू से पहले आर है, एस और क्यू से पहले आर है नहीं, एस और क्यू से पहले आर है नहीं, एस और क्यू से पहले आर नहीं है। भाई साहब एक और हिंट थी, तो कितने दो हिंट है इसमें, एक तो ओपनिंग स्टेटमेंट, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट हिंट आर है, हाँ तो भाई ऑप्शन हो गया। या बेटा कईयों का ध्यान चला गया होगा सर, ये और ये देखो सर, हाँ कईयों का ध्यान चला गया होगा सर, एक और हम देख रहे हैं कि ये भी दे और नहीं, तो दो हिंट थी भाई इसमें। अब आपका इस हिंट पे ध्यान चला जाएगा बेटा, वो तो पेपर में भी बताएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। समझ आया जी, पक्का हो गया, आगे बढ़ ले, बताओ प्रभु। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्सेस, ठीक है, इन मॉडर्न वर्ल्ड सोशलिज्म वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में सोशलिज्म है, सोशलाइज जो हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो बात सोशलिज्म पे चल रही है बेटा, वो बात वो कहने की कोशिश यहां पर कर रहा है, ठीक है। अब देखो तो उसने क्या कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशलिज्म वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू कैपिटलिज्म एंड शाउट टू पुट एन एंड टू सच एन एक्सप्लॉइटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बनाने के लिए सोशलिज्म बहुत जरूरी है बेटा। सोशलिज्म के बारे में बता रहा है, इसमें भी सोशलिज्म के बारे में बता रहा है, हो सकता है रिलेट कर, कोई दिक्कत, लेकिन आगे देखते हैं। द गल्फ बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड आउट ऑफ दिस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर स्प्रिंग डिस्प्यूट्स। कहते हैं जो गरीबों के बीच में जो है विवाद आता है, ये ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का कारण बनता है, लेकिन बेटा किसी भी हालत में क्यों तो ओपनिंग नहीं हो सकती, दिया भी नहीं हो सकती, लग नहीं रहा तो कुछ अलग ही है ना। हाँ आगे, इट जनरेटेड न्यू वेल्थ, इट जनरेट क्या, इट जनरेटेड क्या, देखते हैं। ये जनरेट किया था इसने नई वेल्थ, बट एज द न्यू वेल्थ ओनली वेंट टू माइनॉरिटी पर चली गई ये वेल्थ सारा का सारा। इट कुड नॉट सोल्व द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना गरीब अमीर का, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाया। आर्मी कहने की कोशिश कर रहा है, हमने बोला ठीक है सर। आगे देखते हैं दोनों का। अब मैं एक बात समझूं यार, आर और क्यू का लिंक बन रहा है, क्योंकि यहां भी अमीर गरीब वेल्थ की बात की है और यहां भी उसने यही बात की है।
कि डिस्प्यूट पैदा हुआ है। डिस्प्यूट कब पैदा हुआ है? क्यों? क्योंकि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इंक्रीज होता जा रहा है, और आउट ऑफ दिस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर डिस्प्यूट होते जा रहे हैं। तो बेटा आर और क्यू में लिंक में क्या बनेगा कि जो नई वेल्थ है वो सिर्फ जा रही है माइनॉरिटी के पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है कि बट नहीं पा रहा है, और फिर कह रहा था गल्फ बिटवीन, और ये जो है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो बेटा इसी के लिए तो आर क्यू की एक हिंट है, पेपर में इतनी हिंट है। फिर आप एक और लाइन पढ़ लो, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने सोल्व कर दिया है क्वेश्चन प्रोडक्शन का। यार द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई थी यहां पर भी, अच्छा हाँ ठीक है हाँ, और यहां पर भी उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हो, और इसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे थे। तो बेटा एक और हिंट देख लो, लास्ट में पढ़ते पढ़ते मिली है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर मानते हो अभी के दौर में वो सोशलिज्म है, अपने आप में डायरेक्ट रिजल्ट है रेवोल्यूशन का। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट है सोशलिज्म, और कह रहा है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन सोल्व कर दिया, उसने समस्या ही सोल्व कर दी। तो भाई मेरे इसमें कह रहा है रेवोल्यूशन का एक डायरेक्ट सोशलिज्म अपने आप में डायरेक्ट रिजल्ट है, और इसमें भी कह रहा है जो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसने सोल्व कर दिया क्वेश्चन अपना प्रोडक्शन का, ठीक है। एस में तो एस स्टार्टिंग लग रहा है ऐसा मतलब नहीं पेपर में पक्का कर दोगे, तो एस स्टार्टिंग दो में है और दोनों में एसआर एक साथ है, तो मैंने बोला एसआर का लिंक बन रहा है। और हमने एक और हिंट बनाई थी कि आर क्यू का भी लिंक बनते हुए नजर आ रहा है, हमने एक और हिंट बताई थी कि आर और क्यू का भी लिंक बनते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं आर क्यू का लिंक देखने आर और क्यू का लिंक तो इस हिसाब से भी आंसर हुआ। अब जब पेपर में आ जाए 2 सेकंड में तुरंत पढ़ दो भाई, कैसे देखो पहले पढ़ लिया हाँ, फिर एस आपने पढ़ लिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्वेश्चन प्रोडक्शन का है, आर में इट जनरेटेड न्यू, हाँ इसका मतलब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ही आया है। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जनरेट किया है नया वेल्थ जिसके लिए, ठीक है, जो सिर्फ माइनॉरिटी के पास चली जाती है। क्यों? ये जो फिर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब में लड़ाई पैदा करता है। पी सोशलिज्म एक डायरेक्ट चैलेंज है जिसमें आप ये कर सकते हैं तो इस चीज को खत्म कर दे जो ये गैप बन रहा है, तो भाई पी बिल्कुल एंडिंग बन रहा है। फिर कह रहा है दिस इज हाउ सोशलिज्म एज अ थ्योरी और प्रैक्टिस केम इनटू बीइंग, फिर इस तरीके से सोशलिज्म आया। तो पी के बाद 6वीं बात से इसमें सोशलिज्म क्या है और इसमें भी वही बात की गई, तो बी ऑप्शन आपका डायरेक्ट सही है बेटा, ये तरीके से कहा। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, वो मेरे बच्चे जिनको इस टाइप की, अब देखने एक समस्या क्या है, अब आपको एक नई समस्या फेस करनी पड़ेगी बेटा, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। मतलब देखो बेटा, सपोज करो आप में से कोई बच्चा है जिसने कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई बच्चा है, आप में से एक बच्चा है, ठीक है, आप में से एक बच्चा है जो साइंस बैकग्राउंड, और आप में से एक बच्चा है जो आर्ट यानी कि ह्यूमैनिटीज से बच्चा है। जो बच्चा साइंस है और साइंस बेस्ड लैंग्वेज अगर वो यूज कर ले तो बेटा साइंस वाला खुश हो जाएगा, उसके लिए पैराजम्बल आसान हो जाएगा। अगर एग्जाम में आर्ट से रिलेटेड भाषा आ जाए आर्ट वाला खुश हो जाएगा। अगर एग्जाम में कॉमर्स से रिलेटेड आ जाए आपके पास डेटा, ठीक है, स्टॉक मार्केट पे डेटा आ जाए, अकाउंट से रिलेटेड डेटा आ जाए, उसमें बाकी बच्चों का मुंह बन जाएगा, कॉमर्स वाला खुश हो जाएगा। इसका मतलब एग्जाम में जो भाषा है पैराजम्बल्स की वो भी कई बार आपको कंफ्यूज करती है। तो इसलिए ये कई बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा ये है क्या यार, पता है क्यों? क्योंकि बेटा उनका आर्ट्स बैकग्राउंड ही नहीं रहा। साइंस साइड वाले बच्चों को ये अजीब लगा होगा, अजीब लगा होगा कि नहीं होगा, अजीब लगा होगा, वेरी गुड। और कॉमर्स वालों को भी अजीब लगा होगा, लेकिन ये पैराजम्बल आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को जल्दी पकड़ में आएगा। अब कईयों को लग रहा है साला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, सोशलिज्म क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, सोशलिज्म डायरेक्ट चेंज है, कैपिटलिज्म क्या है, ये एक हैव्स एंड हैव्स नॉट्स बन रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर डिस्प्यूट, वो सर खुजला रहे क्या है साला, ठीक है, पैसा बर्बाद क्या होता है ये, है कि नहीं? करे ये क्या है, कहते हैं जनरेट न्यू वेल्थ, बट न्यू वेल्थ अगर देखें तो वो माइनॉरिटी के पास, उनको समझ नहीं आ रहा करे माइनॉरिटी क्या है, समझ आया? इसीलिए क्या होता है तुम सोचते अच्छा सर मेरा पैराजम्बल सी वीक है, पैराजम्बल वीक नहीं भाई, तेरी भाषा नहीं है। ये कुछ ऐसा है वीरेंद्र सहवाग को बोलो टेस्ट मैच खेलना, कहां से मेरी बात से सहमत होगी नहीं? इसलिए ये वाला चीज ना तो साइंस वालों को समझ आएगा ना कॉमर्स वालों को, उनको तो ऐसे हिंट देखनी होगी जैसे मैं आपको हिंट देख के बता। तो सर इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है यार, इसका इलाज है करंट अफेयर्स पर, जीएस से रिलेटेड बात, जीएस में कॉमन भाषा यूज होती है। लेकिन जब जब एग्जामिनर पूरा दिमाग लगाता है, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, एग्जामिनर ने क्या किया यहां दिया डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात है, वो भी उन्हीं बच्चों को समझ आया। एग्जामिनर ने यहां क्या दिया कॉमन, ये सबके लिए सारी बातें कॉमन थी, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 इजी लगा होगा सब बच्चों को, सब कुछ यस क्योंकि कॉमन भाषा थी। मैं बताऊं कौन कौन सा आपको आसान लगा होगा, मैं बताऊं आप समझ जाओगे बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर। आपका पहला 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 पैराजम्बल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इवेंट और स्टोरी बेस्ड, ये इवेंट और स्टोरी बेस्ड, आप इसका मीनिंग निकालो आंसर करो। दूसरा बेटा स्टोरी बेस्ड, सबको आसान लगा है, आसान क्वेश्चन। तीसरा फंस गए क्या, स्टोरी बेस्ड आसान, मीनिंग बस आंसर करो। फिर अगला यहां फंसे बच्चे क्या, ये फूड, हाँ न्यूट्रिशन, हाँ साइंस वालों को मजा आया है कि नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5 सबको मजा आया, क्वेश्चन नंबर 6 आर्ट वालों को मजा आया, ठीक है कि नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी वही काम था बताइए साथ। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो तुम पढ़ोगे ना, जो तुम ये सेंटेंस पढ़ोगे कई बच्चे उन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, ये चीज उसने पहले पढ़ रखी होगी, तुरंत आंसर मार देंगे। और बाकी मेरा छोटा छोटा प्यारा प्यारा गोलू गोलू बच्चा इसको ढूंढ रहा होगा क्या हो रहा है। जैसे देखो गांधी जी रीच्ड न्यू कैसल एंड टुक चार्ज ऑफ एजिटेशन, अब बाकी करेंगे अब कहां चला गया गांधी, मतलब निकम्मों को जीएस से मतलब ही नहीं, उनको जीएस पढ़नी नहीं होती, वो क्या करते हैं क्या सुनते हैं, वो किसी टॉपर ने बोल दिया न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने इंग्लिश नंबर आ गए, अरे क्यों बेवकूफ बना रहा है सबका, बेटा करंट अफेयर पढ़ लो ताकि हर टाइप की भाषा को समझने लग जाओ, समझ आया, भाषा को समझ में लग जाओ। चलो देखो गांधी जी पहुंच गए, ठीक है, न्यू कैसल पहुंचे एंड टुक चार्ज ले लिया, ठीक है। अब देखो अब कईयों को तो ये कहानी पहले बताओ तो इतनी देर में आंसर मार देंगे, उनको तो मतलब ही नहीं पैराजम्बल से। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्च, जब उन्होंने मार्च चालू की थी गांधी जी वो अरेस्टेड, 2 बार अरेस्ट हुए, फिर तीसरी बार में जेल भेज दिया गया, ठीक है। द एम्प्लॉयर्स रेस्टेटेड बाय कटिंग ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स क्वार्टर्स thus forcing them to leave their homes, उन वर्कर्स को फोर्स किया जाता था घर छोड़ो। तो गांधी डिसाइडेड टू मार्च, गांधी जी ने डिसाइड किया मार्च करूंगा। और बेटा एक बात बताओ, जब डिसाइड करोगे मार्च करोगे तभी तो अरेस्ट होगे कि पहले अरेस्ट हो जाओगे, इसका मतलब पी से पहले तो पक्का आ ही आएगा भाई, पी से पहले ही पक्का होगा, बाद में तो होगा नहीं, पी से पहले आर होगा, बात समझ रहे हो, पी से पक्का पहले आर होगा, ठीक है। आगे देखो डिसाइड किया और क्या किया उन्होंने कि 2000 आदमी औरतें और बच्चे ले लिए बॉर्डर, हाँ, और फिर चालू कर दिया भाई साहब जेल तक। द मोरल ऑफ द वर्कर्स हाउएवर वाज वेरी हाई, वर्कर्स का जो मोरल था वो बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। अभी बात बताओ बेटा वर्कर्स का जिक्र कहां हुआ यहाँ पर, कि एम्प्लॉयर्स ने क्या किया था, पानी और इलेक्ट्रिसिटी काटा था वर्कर्स का, हालांकि जो कंटिन्यू टू मार्च, वो कंटिन्यू करते रहे, अरे यहाँ भी मार्च हो रही है, इसका मतलब मेरे बच्चे इससे भी पहले,
तो एस से भी पहले आ रहा है, पहले डिसाइड करेंगे मार्च करने का। क्यों में क्या है, एम्प्लॉयर ने ये किया था, ये किया था, ये किया था। इसका मतलब मेरे बच्चे, मुझे ये लग रहा है जब गांधी जी रीच, फिर कह रहा है गांधी जी डिसाइडेड टू मार्च, फिर उन्होंने डिसाइड किया अब मैं मार्च करूं, फिर ये आया। इसका मतलब भाई अरे तो बहुत तगड़ा आ गया काम। तो ये ओपनिंग लग रहा है आर तो ओपनिंग लग रहा है बेटा कि वहां तो है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद ही ये चीज रिलेट करेगी। भाई बच्चों ले लिए, वो ले लिया, वो ले लिया, हाँ फिर आगे बोलेंगे जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने क्या किया, पानी काट दिया, ये काट दिया, तो इफेक्ट की तो बात की बातें हैं। इसका मतलब पहले आर ही ओपनिंग लगेगा। रिएक्शन क्या आया, अरेस्ट हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, ये हुआ, ये हुआ, बात की बातें। आर ओपनिंग है तो डी ओपी आंसर होगा। बेटा मार्च का नतीजा क्या था, क्या हुआ, क्या हुआ, पहले मार्च तो करने दो। इसका रिएक्शन था कि उन्होंने क्या कर दिया, पानी काट दिया, इलेक्ट्रिसिटी काट दी, ठीक है, फिर मार्च के दौरान अरेस्ट कर दिया गया, फिर वर्कर्स कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने क्या किया, जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इस आर का ही तो रिजल्ट है सारे का सारा। इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया, खत्म। अब आप में से 90% से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर कर दिया। सही आंसर क्यों कर दिया, सही आंसर क्यों कर दिया, क्योंकि उनको पता था इस टाइप की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आसान लैंग्वेज है। वेरी गुड, ठीक है। एक सही बच्चा पूछ रहा है, S6 तक तो हम जाएंगे, जाने नहीं S6 तक। S6 तक जाओगे तो पागल हो जाओगे, S6 तक जाने नहीं, कभी एंडिंग स्टेटमेंट तक तुम पहुंचते नहीं, पहले आंसर आ जाता है। अगर आप पेपर में पूरा पैराग्राफ पढ़ गए और तुम्हारे पास इतना भी टाइम था कि तुम लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ गए, महाराज तुमने तमाश कर दिया एग्जाम में, तो बोले गए तो बेवकूफ आदमी है। ये पूरा पैराजम्बल पढ़ गया और इस निकम्मे को हिंट ही नहीं मिली, S6 भी पढ़ लिया। क्योंकि कई बार टीचर क्या करते हैं, बच्चों को गलत अप्रोच सिखाते हैं पैराजम्बल्स की। ये कहते हैं पहले सारे पैराजम्बल को पढ़ लें। ओ पागल है क्या, ये मेथड सिर्फ एक बच्चों के लिए होता है जिनकी इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होती है, वो 1 ही मिनट में सारा पैराजम्बल पढ़ देंगे। समझा। तो लेकिन यहां बच्चे हिंट कितनी है, तो जब खोपड़ी है तो इस्तेमाल करो, लास्ट स्टेटमेंट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब जब पहले इतनी हिंट मिल गई यार मैंने पढ़ा, पहले मार्च होगी, हाँ ओपनिंग मेरे को नजर आता है, मैं थोड़ा मैं लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ने जाऊंगा। ओपनिंग एग्जामिनर हंसेगा नहीं, कहता मैं बेवकूफ हूं क्या, आर दिया कि मैं, आर दिया कि पहले मार्च होगा, डिसाइड करेंगे बाद में उस मार्च की रिजल्ट है, तो हम गधों की तरह तक पढ़ रहे हैं। ये चीज हम मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर से ज्यादा इफेक्टिव समझ में नहीं समझ। तो वहां 6 तक पढ़ना तो लॉजिक ही नहीं बनता बेटा, ये है कहानी। तो जो बच्चे मेरे बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं वो भाई हिंट पे काम कर लिया, बेटा पूरा तो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भाई मैं भोग हो गया पागल, क्योंकि पैराजम्बल की क्लास में तुम तो लास्ट बन के बैठ जाते हो, मैं घंटे से तेज तेज बोल बोल के मेरे को हो गया हेडेक। ठीक है, अब क्लास रोकते हैं। कल क्या करेंगे, लेवल 3 के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर लेवल 4 पे जाएंगे। ठीक है, लेवल 3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर लेवल 4 पे जाएंगे बेटा। वरना एक काम करता हूं, लेवल 3 में अपलोड करा देता हूं, आगे के कुछ क्वेश्चन जो है कोशिश कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा करते चले जाओगे उतना ही बढ़िया बनता चला जाएगा। ये इसके कुछ क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा, फिर हम बातचीत करेंगे। बेटा यूट्यूब पर अब हम क्लास ले लेंगे आपकी 10 के एरर्स की जो चल रही थी, तो 7:30 तैयार रहिएगा। ठीक है, 7:30 तैयार रहिएगा। दूसरी बात मैंने आज बताई रहा था सबको, या शायद बता दिया था सुबह, नहीं बताया था। आज हमारा 1 मिलियन होने जा रहा है यूट्यूब पर। ठीक है, इसमें पता नहीं, इसमें शायद काउंटिंग इसमें दिखाएगा, फोन में दिखाएगा 999 के दिखा रहा है, और इसमें मेरे हिसाब से 101 बच्चों की कमी रह गई होगी बस। 100 स्टूडेंट और ऐड होते ही ये जाएगा 1 मिलियन। ठीक है, ये हो जाएगा 1 मिलियन। तो थैंक यू सो मच दिल से। और इस बार भाई मैं कोई केक वेक करने काट रहा हूँ, इस बार आइडिया चेंज है। 1:30 बजे वाला बैच इसलिए होता है, मैं सुबह क्लास लेकर मैं चला गया था मंदिर। ठीक है, मैं चला गया था भाई मंदिर, क्योंकि अब उम्र बढ़ गई है, उम्र के साथ साथ इतनी मैच्योरिटी भी आ गई है कि केक वेक काटना वाटना ये थोड़ा नहीं मन करता, खाना करके पैसा बर्बाद केक वेक पे। कुछ स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है, मैसेज आते हैं इंस्टा वगैरह पे, वाकई में जरूरत होती है उनको किताबों की, उनको किताब देते, वाकई में जरूरत होती है उनको, थोड़ा बहुत फ्री कोर्स मिल जाए तो उनको फ्री कोर्स दे दें। उन चीजों पे पैसा अगर लगाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। तो केक वेक नहीं काटूंगा, कोई केक वेक का सेगमेंट नहीं रख रहे, और कुछ प्यारे प्यारे सरप्राइज भी आएंगे आपके लिए। मैं चैनल पे पढ़ा तो रही हूँ, इसमें पढ़ाने के अलावा भी चीजें कई चीजें ऐड होंगी। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, बच्चा कह रहा है आप कौन सी एज तक पढ़ाओगे, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन का भी आंसर मैंने सोचा नहीं। ठीक है, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं सोचा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पढ़ाता रहूँ, मैं दिन में एक क्लास कर दूं, क्योंकि इंग्लिश भाषा बेटा इसका कोई अंत तो है नहीं, इंग्लिश भाषा और भाषा को शायद मैं पढ़ाता रहूंगा, चाहे दिन में एक क्लास में। सो रिटायरमेंट का तो मैंने नहीं सोचा ऐसा कुछ। हाँ ये हो सकता है कि अंत में आते 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 एक ही क्लास लूं और फ्री की क्लास लेके ऐसा कुछ करूं, वो तो जरूर हो सकता है सर। ठीक है, ये चीज तो अब वो थी जवानी थी, केक वेक काट लिए। अब बुढ़ापे में इतनी चीज तो समझ आ गई कि केक वेक खासा कुछ जरूरत ऐसी होती नहीं है कि 1 मिलियन पे केक वेक काटे अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा कम शोभा देता है इस एज में। ठीक है, छोटा पलती करनी, और बहुत कम मैंने की है। केक वेक पहले काटते थे, पहले देखोगे आप 1 साल पहले तो पूरा जोश होता था, केक वेक लेके आता था, मैं क्लास में काटता था, बट वो चीजें वेस्ट लगती है, तो थोड़ा सा उन चीजों को। ठीक है, हम हटाए डन है। तो जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, पहुंच के अभी 2 ही मिनट में फिर हम पता चला 1 मिलियन पे पहुंच गए। जो रहते हैं अभी सब्सक्राइब करने को कर लीजिएगा। खुश रहिएगा, थैंक यू सो मच आपके प्यार और प्रेम के लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और अगर ठीक है चलो फिर कल मुलाकात करेंगे। कल पैराजम्बल सुबह वाली क्लासेस तो है ही, और पैराजम्बल वाली क्लास आपकी फिर सेगमेंट देखते हैं कल लेवल 3 करके, फिर 4 की बात करेंगे, खत्म करेंगे। आइए भाई, खुश रहिए, आबाद रहिए, और तो बेटा हाँ 7:30 वाली क्लास देखूंगा, अगर ठीक लगा, आराम मिला, तो क्या बहुत हेक्टिक हो गया। ठीक है, तो 7:30 पे लेंगे। ठीक है, चलो जी, बाय बाय।